हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। अभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको कौन सी स्ट्रीम बेसिकली चूज़ करनी चाहिए। हम ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाएं, कॉमर्स की तरफ जाएं या साइंस की तरफ जाएं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपसे कहा जाएगा अपना स्किल पहचानो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो, रिग्रेट मत करना, बाद में अच्छे से चूज़ कर लो एंड दिस एंड दैट। ऑब्वियसली हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। मेरे पास में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये जो वीडियो है मैं अभी आपको बता देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। मैंने सर्च किया 2030 में कौन से स्किल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा काम के होंगे, और मैं आपको बताती हूँ उसमें से जो टॉप 10 थे उसमें से 3-4 इंपॉर्टेंट जो आपके काम के हो सकते हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट रहेंगे तो। राइट, हम सबको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमको जाना इजी रहेगा, आगे चल के इसका स्कोप है, एआई से मैच होंगी चीज़ें। बाकी आप लोगों के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कोई इंजीनियर बनना है एंड ऑल, तो ये तो आपके पास ऑप्शंस हैं ही। इसके अलावा आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगी जो तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज़ करें, हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि फ्यूचर में हमारे पास एक करियर ऑप्शन अच्छा हो। ऐसा ना हो कि मैंने अपनी 11th-12th करी, ग्रेजुएशन करी, मास्टर्स करी और उसके बाद में मुझे जो भी कुछ मैंने किया मार्केट में आज के टाइम उसकी वैल्यू ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले बहुत होता था कि इंजीनियर बन जाओ। आज के टाइम में अब आप देखोगे तो इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है नहीं, क्योंकि हर कोई इंजीनियर है। डॉक्टर्स का जो फील्ड है वो भी रिस्पेक्टेबल है, बट सेम सिनारियो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो स्किल्स अलग अलग डेवलप हो रहे हैं वो दूसरे तरीके के हैं। जैसे कि मैं फिर बता देती हूँ, तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपको अभी थोड़ा एंड में वीडियो के बताने वाली हूँ। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, हेल्थ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन आगे फ्यूचर में जैसे मैंने बोला 2030 के आप स्किल्स देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि साइकोलॉजी इज गोइंग टू रूल द मार्केट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर अपने नॉलेज को बढ़ाएं या ऐसी ही कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करें। तो मैंने फिर बोला ना, ह्यूमैनिटीज़ के लिए इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इस सब्जेक्ट को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट 1, ऑप्ट तो कोई भी कर सकता है, आपको भी पता है, आप तो ये पॉसिबल है ये। लेकिन जब आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में आप इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आप साइंस ले रहे हैं तो साइंस में भी डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट बहुत टफ होते हैं, तो आप शायद इतना ज़्यादा फोकस अपनी स्किल पे या इस पे ना कर पाए। ऑब्वियसली कर सकते हैं, हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये 100% जो मैंने बोल दिया वो सच है। ये तो आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के पास में क्या है, एक तो सब्जेक्ट, ऊपर से सिलेबस, ऊपर से स्किल जो हम डेवलप कर ही रहे हैं, और जो करियर ऑप्शन हमारा अच्छा ही है। तीनों के लिए है जैसे मैंने बताया, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए फ़ायदा हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ साथ इसकी तैयारी कर सकते हो आप। राइट, तो आप इस साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करके ह्यूमैनिटीज़ में जाके आप देखो करियर काउंसलिंग के ऊपर बहुत वर्क कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कम्युनिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम ज़्यादातर चाहते हैं कि कोई हमें सुने, इसीलिए लोग ना किस पे, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। मूवी देखी ना लव यू जिंदगी, कुछ वैसा ही, बहुत पैसा चार्ज करता है एक थेरेपिस्ट। आप पेरेंट काउंसलिंग में जा सकते हैं। पेरेंट काउंसलिंग इज़ बेसिकली, अब मैं एक पेरेंट हूँ तो मुझे पता है कि मैं हमेशा देखती रहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है और हमारा रिलेशनशिप आगे कैसे अच्छा रह सकता है। तो बहुत ब्लूमिंग मार्केट है। राइट, तो साइकोलॉजी, जब आपने एक बार ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर समझ लिया तो आप बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो ह्यूमन बॉडी के साथ साथ माइंड पर अब ज़्यादा, आपको भी पता है ना, इमोशन के ऊपर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ईक्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ये आप एक अच्छे ऑप्शन की तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, मार्केट में जब से सोशल मीडिया बढ़ गया है और आगे भी बढ़ने वाला है, मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स होता है, जो कि अगेन तीनों स्ट्रीम लेने के बाद आप 11th के बाद स्विच कर सकते हैं, लेकिन आप ह्यूमैनिटीज़ में रहेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं रहेगा, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं। उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
क्योंकि आप देखते हैं हर जगह सोशल मीडिया रिपोर्टिंग न्यूज़, अब न्यूज़ पहले इतनी नहीं होती थी ना, दूरदर्शन होता था, 2-4 और अच्छे आ गए। अब तो आप देखो हर कोई अपना यूट्यूब चैनल पे न्यूज़ शुरू कर सकता है। आप आज के टाइम पे ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल कम देखेंगे, लेकिन इतने छोटे छोटे बहुत सारे तो नाम हैं, मतलब हमारे सामने शुरू हुआ है। लल्लन टॉप न्यूज़ आपने सुना होगा, हमारे सामने शुरू हुआ था, राइट। और आप देखो आज के टाइम पे वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल को टक्कर दे रहा है। तो उनको भी रिपोर्टर्स चाहिए, है ना, उनको भी एडिटर्स चाहिए। तो मास कॉम में अब जब जाते हो ना, तो खाली ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में ही काम करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे स्कोप हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एमसी बन सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में बोले तो एंकर, जो इवेंट्स मैनेजमेंट के काम में जाते हैं, तो इवेंट मैनेज कर सकते हैं आप, है ना, एंकरिंग कर सकते हैं आप आरजे की फील्ड में जा सकते हैं आप। इसके अलावा जो ये मीडिया हाउस है इसमें तो जा ही सकते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। अगर तो आप राइटिंग में अच्छे हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाइए, वहाँ पे आप कंटेंट लिखिए, एडिटर बनिए, प्रूफ रीडर बनिए, राइट। कंटेंट मेकर आप बेसिकली हो जाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, लिखेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप रिपोर्टिंग हाउस, मीडिया हाउस या एंकर, या जहाँ भी आपको डेवलप करनी है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड या स्पीकिंग से रिलेटेड काम है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए वहाँ अवेलेबल होते हैं। मैं ब्लूमिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रही हूँ जो 2030 में बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं इसके थ्रू, राइट। तो आपको बहुत ईजिली किसी के भी डिजिटली मार्केटिंग करना आप सीख सकते। जैसे मैंने अभी ना लाइव में आपको मैं बता रही थी, दिस इज़ द एरा ऑफ कोर्सेज। हर कोई कोर्स बना रहा है, बनाएगा तो बेचेगा भी, आप भी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये बहुत ब्लूमिंग मार्केट है। 1-1 लाख रुपया चार्ज लेता है एक पर्सन पूरे जो भी कैंपेन होती है उसके लिए। तो बहुत पैसा है इन मार्केट्स में। नंबर 3, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशंस होते हैं, है ना, प्रोफेशनल्स होते हैं। हमने डॉक्टर को तो देखा ही है और उसका जो डॉक्टर बनने का सफ़र है वो हमें पता ही है, लेकिन और भी ऑप्शंस आपके लिए आज के टाइम में अवेलेबल है और लोग खुले बाहों से स्वागत करते हैं लोगों का। जैसे एक डाइटिशियन, आज के टाइम पे डॉक्टर के पास जाने से इंसान डरता है कि डॉक्टर की कभी ज़रूरत ना पड़े, पर डाइटिशियन के पास बहुत जल्दी जाता है, बोलता है कि ये ना मुझे एक हेल्थ चार्ट दे देगा। आप अपने आसपास के लोगों को देखना, हर कोई किसी न किसी हेल्थ इशू से परेशान है। आप एक अच्छे डाइटिशियन बन जाएं और उसको अगर एडवाइस करें, ऐसा हेल्थ चार्ट में बना के दूंगा। मैं जहाँ रहती हूँ ना, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ तो एक ब्लूम आ रखा है। हर किसी ने अपना पर्सनल डाइटिशियन रख रखा है जो उसको बताता है कि तेरे को ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डाइट में क्या खाना है। जिम ट्रेनर होते हैं जैसे, है ना, या बहुत तरीके की योगा एक्टिविटीज़ एंड दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी हेल्थ और फिटनेस के बारे में काम करती है। तो हेल्थ एंड फिटनेस का सेक्टर, इसके लिए आपको ह्यूमैनिटीज़ में जो सिंपल सब्जेक्ट लेनी है, जैसे कि सबसे पहले ऑफकोर्स आप बायोलॉजी का जो पार्ट होता है ना, जो आपके ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड होता है, वो आपने पढ़ना रहेगा। उसके अलावा आप क्या बोलते हैं, होम साइंस जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको एक्चुअली साइंस ऑफ मेकिंग होम बेटर के बारे में बेसिक पढ़ाया जाएगा पहले, और उसके बाद में आप धीरे धीरे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको किस ब्रांच में जाना है। जैसे आपको हेल्थ में जाना है तो आप हेल्थ से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। तो ये मेन आपके 3 स्कोप मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे इनको बहुत इजीली कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस इतना टफ होगा नहीं, तो आप इसी में ही एक्सेल कर सकते हैं और पहले से ही सोच के रख सकते हैं कि मुझे तो यही करना है। बाकी ये हो, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, उनके लिए तो डेफिनेटली ये ओपन है ही है। आप अपने सिलेबस के साथ साथ अपने स्ट्रीम जो भी आपने पीसीएम पीसीबी सेलेक्ट किया उसके साथ साथ भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। कॉमर्स में जिसने जो भी कुछ सिलेक्ट किया उसके साथ भी कर सकते हैं। मेरा पॉइंट जो है बताने का आपको ये है कि ये ब्लूमिंग करियर होने वाले हैं फ्यूचर में। जैसे साइकोलॉजी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ हर बच्चे को। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि जो भी पीसीएम के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं, एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट अपने साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होगा कि 12th आते आते आपको लगे मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो कम से कम किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी जो ह्यूमैनिटीज़ का होगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और ज्योग्राफी ऑल्सो इज़ अ साइंस, राइट। उसमें भी साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक साइंस जो ज्योग्राफी का साइंस होता है, तो वो भी आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो वो भी आप एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स आज लाइफ में एक बच्चा बोल रहा था कि अगर आपको कॉमर्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने में मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा कि मैम आपके पास में क्या सब्जेक्ट्स है, तो मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने 11th में ना बहुत ओपन रखा था अपने आप को,
हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं था कि हम मैथ भी ले लें, केमिस्ट्री भी ले लें और हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो पढ़ना है वो भी ले लें। हमारे उस टाइम पे ये अवेलेबल नहीं था, आपको किसी एक ही फील्ड में जाना था। केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद था लेकिन मैं नहीं जा सकती थी केमिस्ट्री में, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे को बाकी का फिजिक्स और मैथ या बायो बिल्कुल पसंद नहीं था। एनीवे मैंने वो छोड़ दिया और आगे चल के मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए। तो मैंने सोशियोलॉजी लिया था, विच टॉट मी हाउ टू बिहेव इन सोशल सर्कमस्टांसेस, सोसाइटी से रिलेटेड बातें मैंने वहाँ सीखी। फिर मैंने लिया था इकोनॉमिक्स, जो मुझे था कि फ्यूचर में इन केस मुझे इकोनॉमिक्स मतलब आगे फील्ड में जाना रहे, बिजनेस से रिलेटेड हो गया तो शायद मैं इकोनॉमिक्स ले लेती हूँ, आगे चल के शायद इकोनॉमिक्स में ही कुछ अच्छा मास्टर्स वगैरह कर लेंगे। थर्ड जो मैंने लिया था वो था साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे पता था कि साइकोलॉजी भी ब्लूमिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में बनने वाली है। ग्रेजुएशन में मैंने फिर से अभी इकोनॉमिक्स को ड्रॉप कर दिया, मुझे लगा ये मेरे काम का नहीं है। लैंग्वेज हमेशा मेरे पास से था ही, तो मैंने अपना लैंग्वेज मास्टर्स इन लैंग्वेज लिया और उसके साथ में साइकोलॉजी को अपने साथ रखा था। और आज भी मैं साइकोलॉजी के ऊपर ही वर्क कर रही हूँ अलॉन्ग विद द लैंग्वेज स्किल जो मेरे पास में है। तो ये दोनों स्ट्रीम को मैंने शुरू से ही चूज़ किया और आज भी मैं इन्हीं के ऊपर काम कर रही हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसके ऊपर। आप लोग भी चाहें तो ऐसा ही कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ह्यूमैनिटीज़ बेस्ड जेनेरिक था ये, लेकिन जो भी कुछ था वो सब कुछ बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी डेफिनेटली अवेलेबल था। होपफुली आपके काम का होगा वीडियो। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा कमेंट सेक्शन में बताना। कौन सा स्ट्रीम फाइनली आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये भी बताना। मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।